हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए रोज सुबह 5:30 बजे लेकर आती हूं मेंस आंसर राइटिंग की क्लास और 8 बजे यानी कि रोज सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए मैं लेकर आती हूँ द हिंदू की क्लास। द हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास आती है और हाल फिलहाल में आप लोगों के लिए 12 बजे आ रही है यूपी पीएससी के जो 2 साल के पूरे करंट अफेयर्स हैं उनकी क्लास। ठीक है, आप लोगों के लिए रेगुलरली ये क्लास आएगी जिसमें हम लोग अपने जो यूपी पीएससी के करंट अफेयर्स हैं पूरे 2 साल के आपके यूपी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 24 अक्टूबर को आपका यहाँ पर एग्जाम है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर जो करंट अफेयर्स मैं लेकर आ रही हूँ वो बहुत ही संक्षिप्त है और इनसे आपके कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही फंस सकते हैं, तो क्लास को देखना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास। इसमें मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बात कर रहा है कि पब्लिक सर्विस इज अ पब्लिक ट्रस्ट। तो पब्लिक सर्विस आपकी पब्लिक ट्रस्ट होती है और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए हाईलाइट करने हैं ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, पब्लिक सर्विस के। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका बात कर रहा है कि इंक्लूडिंग मोर वुमेन्स इन साइंस एंड अप्लाइड टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसको हमें करना है डिस्कस। ओके, चलिए तो आज तारीख है आपकी 25 जून, कल की आपकी क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बट आज आपकी क्लास हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातचीत हम लोग अनअकैडमी के बारे में कर लेंगे। अनअकैडमी के जो कॉम्बो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप लोग इन प्राइजेस को देख सकते हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर है आपका इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पर आ गया है। बेसिकली अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटोरिंग लेकर आ रहा है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें आपकी 4 महीने आपके सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर आपके बढ़ा दिए गए हैं, एक्सटेंड कर दिए गए हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ पर स्टडी आईएएस का कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेट अवे 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ये 10% यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सो एट दैट टाइम आपको 50% to 60% कोई भी डिस्काउंट चाहिए होता है तो आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आप चैनल का नाम यूज करें तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ऑलराइट, देन यहाँ पर अगर आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी पे, सो अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू विद द लोन, सो यू कैन टेक द लोन फैसिलिटी आल्सो। एंड हियर आर 20 बुक्स व्हिच वर क्रिएटेड बाय योर यूपीएससी एक्सपर्ट। इनकी कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपए, बट इफ यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन तो ये मिल जाएंगी आपको एकदम मुफ्त और ये आपकी हिंदी में भी अवेलेबल है। देन उसके बाद है आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट विच इज अ लाइव क्विज एंड इट हैपेंस एवरी संडे 11 बजे। आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट की आपकी ये क्विज रहती है और टेस्ट जो है ना आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोग चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। 1 ही घंटा देना है पर पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। Now moving forward, यहाँ पर कुछ बैचेस हैं, you can also look forward to them. All right, let's start. Now पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका जीएस पेपर नंबर 4 के लिए बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी जा रही है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर साफ साफ आपके मोरल्स के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस क्या होती है, पब्लिक ट्रस्ट होता है। पब्लिक पे ट्रस्ट मतलब जो पब्लिक का ट्रस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर बंधा होता है आपकी पब्लिक सर्विस से, क्योंकि हमें उनकी सर्विस के लिए हम हाजिर हैं यहाँ पर 24/7 हाजिर हैं पब्लिक सर्विस में। हम लोग यहाँ पर जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो भी यहाँ पर बनाने की पूर्णता से कोशिश करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर रोशनी डालनी है स्टेटमेंट पर, और यहाँ पर इस स्टेटमेंट के जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज के, वो यहाँ पर हमें हाईलाइट करने हैं। सो देखिए क्या है, कॉमनली अगर हम स्टेट करें जो प्रिंसिपल्स हैं आपके पब्लिक सर्विस के, वो इंक्लूड करते हैं अवॉइडिंग द यूज ऑफ योर पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। तो यहाँ पर जो पब्लिक ऑफिस है उसका यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की प्राइवेट गेन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, विच कम्स योर इंटेग्रिटी, और डिस्प्ले करना चाहिए जो आपकी इम्पार्शियलिटी है उसको यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई ड्यूटी परफॉर्म करते हैं
when we are working, तो अगर हम उसमें किसी भी तरीके की ऐसी पर्सनालिटी शो करेंगे कि भाई हम बायस हो जाएं, तो वो चीज यहाँ पर काफी हद तक गलत रहेगी, ठीक है। फिर ये शो होगा कि हम यहाँ पर चीजों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है आपके पब्लिक सर्विस का, वो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डिपेंड करता है पब्लिक के ट्रस्ट पे, ठीक है। पब्लिक के ट्रस्ट पे यहाँ पर आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक सर्विस का, वो यहाँ पर डिपेंड करता है। और हेंस द एसेंस ऑफ योर पब्लिक सर्विस इम्पोज करती है स्पेशल ऑब्लिगेशन, ठीक है। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है आपकी सिविल सर्वेंट्स पे रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर एंड अथॉरिटी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अथॉरिटी के हिसाब से कोई भी चीज कर सकते हैं, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम पब्लिक सर्विस में हैं, तो यहाँ पर जो पब्लिक है, हम उसका ट्रस्ट जो है उसको जीतने की पूरी तरीके से कोशिश करें। बिकॉज व्हेन पब्लिक विल शो ट्रस्ट इन यू, व्हेन दे हैव फेथ इन यू, उसी के हिसाब से दे विल वर्क फॉर यू। जिस तरीके से आप लोग जिस नेशन को बिल्ड करने की सोचते हैं, जिस तरीके से सुधार लाने की सोचते हैं, वही सारी चीजें इस फॉर्म में हो पाएंगी। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट करने। तो देखिए, वन फेमस एग्जांपल ऑफ एन एथिक्स कोड जो कि कंप्राइज करता है आपके 7 प्रिंसिपल्स को, 7 प्रिंसिपल ऑफ योर पब्लिक लाइफ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये एथिक कोड है, ये एक बहुत फेमस आपका एग्जाम्पल है आपके एथिक कोड का, जो कि कंप्राइज कर रहा है ऐसे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ योर पब्लिक लाइफ विच द कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ इन ग्रेट ब्रिटेन फॉर्मुलेटेड। सबसे पहली चीज सेल्फलेसनेस, अपनी मतलब सेल्फिशनेस को छोड़कर हम यहाँ पर अपने जो फायदे होते हैं, ठीक है, उन सबको छोड़कर अपने आप को समर्पित कर देना, ठीक है। सेल्फलेसनेस की तरह यहाँ पर वर्क करना। तो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोलली इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काम हमें किसके इंटरेस्ट में करना होता है? पब्लिक के इंटरेस्ट में। जो भी चीज है वो यहाँ पर पब्लिक की भलाई के लिए हो, ना कि हमारी भलाई के लिए। क्योंकि देखो, अपनी भलाई के लिए तो इंसान घर भर लेता है, अपनी भलाई के लिए तो नौकरी कर ही रहे हो, अपनी भलाई के लिए ही तो आपने ये एग्जाम को क्लियर करा है, अपनी भलाई के लिए आप इस अथॉरिटी में आए हो। बट यहाँ पर हम जिस काम के लिए आए हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम हैं सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। हम सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्विस में हैं हम, यानी कि जो पब्लिक है उसकी सर्विस में लगे हुए हैं हम। ऑलराइट, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके का यहाँ पर अपने ऊपर कोई फायदा नहीं लगाना है, ठीक है। फायदा इन द सेंस कि यहाँ पर हम कोई भी इधर उधर की 19-20 चीजें करके यहाँ पर कैसे भी करके कोई भी हस्तक्षेप पब्लिक का, जो कहते हैं ना कि जो पब्लिक है हमारी, ठीक है, उसके साथ हम कोई भी दगा ऐसी चीजें ना करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हमारा सेल्फलेस वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपके अभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ठीक है, अभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आपके कर रहे हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स यहाँ पे अभी आपके कितना अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, कितने सारे पेशेंट्स उनके सामने आ रहे हैं, और उनको यहाँ पे हाल ही क्या डर भी है कि वायरस जो है वो उनको भी यहाँ पर लग सकता है, बट स्टिल दे आर वर्किंग। अपने बारे में ना सोच के, अपने परिवार के बारे में ना सोच के, स्टिल दे आर वर्किंग। सो दिस इज कॉल्ड योर सेल्फलेसनेस। ओके, उसके बाद यहाँ पे बात करी जा रही है इंटेग्रिटी के बारे में। देखिए, इंटेग्रिटी के बारे में बात करी जा रही है, तो जो होल्डर्स होते हैं आपके पब्लिक ऑफिस के, वो यहाँ पे दे शुड नॉट प्लेस देमसेल्व्स अंडर एनी फाइनेंशियल or other obligation to outside individual or organization that might seek to influence them in the performance of their official duties। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी तरीके से आपको, देखो क्या होता है ना कि जब हम किसी भी ऐसी पोस्ट पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई आप पैसे लेके ये काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उस चीज में क्या है कि हमें यहाँ पर अपनी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखना है, बिकॉज जिस पोस्ट पे हम बैठे हैं, ठीक है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और वहां से उतर जाना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक गलती करी और आप वहां से हट गए, यही चीज जो है आपको, अगर आप यहाँ पे अपनी ईमानदारी, अपनी डिग्निटी को यहाँ पर मेंटेन करके आगे चलते हो, तो आपको इस जगह से कोई नहीं हटा सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। आप अपना सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान रखें कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर सुधार ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बेहतरी कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर बात आती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो देखिए, यहाँ पर इन कैरिंग आउट पब्लिक बिजनेस including making public appointments, awarding contracts, recommending your individual for rewards and benefits, holders of public office should make choices on merit। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें होनी चाहिए, यहाँ पर सब
कुछ यहाँ पर मेरिट पे होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब मेरा रिश्तेदार है तो आई कैन डू दिस फॉर हिम और हर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज है आप सिर्फ और सिर्फ मेरिट के हिसाब से यहाँ पर देखें। उसके बाद यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात करी जाए तो देखो जो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस है उनके लिए यहाँ पर बात करी जा रही है कि वो यहाँ पर अकाउंटेबल है अपने डिसीजंस को लेकर, एक्शंस को लेकर, कि वो यहाँ पर जिस भी तरीके का डिसीजन लेंगे पब्लिक के लिए वो उसके लिए अकाउंटेबल है, उनको अकाउंटेबल करा जा सकता है। ठीक है, उनसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने ये जो डिसीजन लिया है या फिर जो एक्शन ले रहे हो क्या वो पब्लिक के हित में है या नहीं, क्योंकि अगर एक गलत डिसीजन, एक गलत एक्शन यहाँ पर आपकी पूरी इमेज को यहाँ पर सबके सामने लाके रख सकता है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर क्या है कि आपकी बहुत अच्छी तरीके से आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। उसके बाद है आपकी ओपननेस। अब यहाँ पर जो आपकी ओपननेस है इसके बारे में अगर बात करी जाए तो देखो जो भी आपके जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर बात करी जाए तो दे शुड बी ओपन एज पॉसिबल। ठीक है, उनको इतना अच्छी तरीके से यहाँ पर ओपन अप होना चाहिए अपने डिसीजंस को लेकर, एक्शंस को लेकर। ठीक है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते ही यहाँ पर आपको वर्क करना चाहिए। तो देखिए ये आपके कुछ 7 प्रिंसिपल्स रहे हैं पब्लिक लाइफ के। ठीक है, और इनको यहाँ पर फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि यहाँ पर हर कोई इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग देम, 90% डोंट फॉलो बट द 10% आर स्टिल फॉलोइंग देम एंड दे आर लाइक वो यहाँ पर आपके काफी हद तक ईमानदारी से वर्क भी कर रहे हैं। ऑलराइट, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए दे शुड गिव रीजंस। यहाँ पर दे शुड गिव रीजंस कि वो जो भी डिसीजन यहाँ पर लेंगे, जो भी रिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो क्लियरली उनकी डिमांड्स हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर वर्क करें। ऑलराइट, देन बात आती है यहाँ पे ऑनेस्टी की। अगर ऑनेस्टी की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो यहाँ पर दे हैव अ ड्यूटी कि वो यहाँ पर डिक्लेयर करें किसी भी प्राइवेट इंटरेस्ट को रिलेटिंग टू द पब्लिक ड्यूटीज एंड टू टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी यहाँ पर अराइज हो रहे हैं और प्रोटेक्ट करें पब्लिक के इंटरेस्ट को। उसके बाद यहाँ पे बात आती है आपके लीडरशिप की। तो लीडरशिप यहाँ पे इज अ मस्ट। व्हेन यू हैव लीडरशिप, व्हेन यू हैव परसिवरेंस, व्हेन यू हैव लाइक ये सारी लीडरशिप वाली क्वालिटीज हैं आपके अंदर, ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पर न्यूट्रल डिसीजंस ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पक्षपात करो, ठीक है, एक पॉजिटिव नेचर वाले व्यक्ति हो तो यहाँ पर आपका ये जो एग्जाम भी है, अगर आप सिविल सर्वेंट बनने की सोचो तो आप इजीली बन सकते हो, क्योंकि देखिए सिविल सर्वेंट्स का क्या होता है ना कि वो यहाँ पर हार्श नहीं हो सकते, ठीक है, दे कांट बी हार्श, दे शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल होना चाहिए उनको, वो बायस नहीं होने चाहिए। जहां आपका सही है, जिस तरीके से आपका जो सही का रास्ता है वो अपनाना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है और लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि देखिए अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो आपकी अपनी कुछ प्रिंसिपल्स होंगी, अपनी कुछ मोरालिटीज होंगी जिसके हिसाब से आप यहाँ पे वर्क करेंगे। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर ये तो आपने बता दिया कि ये भाई कुछ पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, कि किस तरीके की यहाँ पर चीजें होनी चाहिए एक पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में। उसके बाद अब कंक्लूड करना है आपको। तो देखिए पब्लिक सर्विस क्या है? पब्लिक सर्विस यहाँ पे पब्लिक का ट्रस्ट है। आप जैसी चीजें करोगे वैसे ही पब्लिक का ट्रस्ट बनेगा। अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हो, कोई गलत काम करते हो, पब्लिक के हित के विपरीत कोई काम करते हो, तो देखो उसमें क्या है कि आप उसके लिए अकाउंटेबल हो, है कि नहीं, और उसी के हिसाब से यहाँ पे पब्लिक आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेगी। और अगर आप यहाँ पे काम अच्छा कर रहे हो, पब्लिक के हित में सारी चीजें सोच रहे हो, तो लोग आपसे इतने ज्यादा खुश होंगे। क्योंकि देखो लोगों का क्या है कि वो यहाँ पर जो फेथ है, विश्वास जो है वो बहुत जल्दी करते हैं और विश्वास पर ही दुनिया जो है वो आपकी टिकी हुई है। तो फेथ इज अ मस्ट। तो यहाँ पर जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो यहाँ पर बनाने के लिए इंसान को ये सारी क्वालिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट यहाँ पर ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप लोग डेफिनेटली एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे आईएएस ऑफिसर यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ये पर्टिकुलर आपका रहा था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि आपकी जीएस पेपर नंबर 4 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, देखिए भैया बात करी जा रही है यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कि इंक्लूडिंग women in science and applied technologies is critical for the advancement of the society। अब आपको ये डिस्कस करना है कि जो आपकी वुमेन्स है, ठीक है, जो आपके मतलब बहुत ज्यादा वुमेन्स को अगर हम साइंस में, ठीक है, अप्लाई कर दे टेक्नोलॉजी, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें जो क्रिटिकल एडवांसमेंट होगी सोसाइटी में उसके बारे में यहाँ पर हमें चीजें बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए क्या है,
अगर इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी जाए तो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है हमारे इंडिया की, दे हैव मेनी स्टेप्स इन ब्रिंगिंग जेंडर एम्पावरमेंट। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, आज ही हम लोगों ने एक एडिटोरियल देखा था एंड दैट एडिटोरियल वाज ऑल अबाउट जेंडर गैप। जेंडर गैप के बारे में बात कर रहा था वो आपका एडिटोरियल, कि देखो क्या होता है ना कि वुमेन्स को यहाँ पर टेक सेवी नहीं समझा जाता है। ठीक है, क्यों नहीं समझा जाता? क्योंकि लगता है कि भैया ये क्या मोबाइल चलाएंगी, ये क्या लैपटॉप चलाएंगी। पर यहाँ पर जो वुमेन्स हैं आपकी, वो सबको पता है कि कितना आगे तक यहाँ पर निकल रही हैं। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर आज का एडिटोरियल आया था आपका, जिसके हिसाब से यहाँ पर बोला जा रहा था कि देखो जैसे यहाँ पर कोविड-19 की जो आपकी वैक्सीन वगैरह लग रही है, तो मेंस जो है उन्होंने यहाँ पर वैक्सीन ज्यादा लगवाई है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। क्योंकि वुमेन्स यहाँ पर आपकी, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि आपका जो इंडिया है वो भी डिजिटलाइज हो रहा है धीरे धीरे, तो आपकी जो वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रही है, इसी वजह से वो यहाँ पर वैक्सीन भी नहीं लगवा पा रही है। तो ये जो पर्टिकुलर गैप है ये यहाँ पर फिल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर देखिए क्या है ना, हमारे देश में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि यहाँ पर जो तवज्जो है वो मेंस को ज्यादा दी जाती है। ठीक है, मेंस को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है दैट दे आर द हेड ऑफ द फैमिली एंड व्हाटएवर द डिसीजन वुड बी, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस का रहेगा। ठीक है, उन्हीं के ऊपर यहाँ पर सारी जिम्मेदारी, सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, दो वुमेन्स के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक जैसे डिसीजन लेना है कि क्या किसके पास होना चाहिए, चाहे आपके मतलब आप समझ सकते हो जो मेजर डिसीजंस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपकी मेंस के हाथ में होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो जेंडर गैप हमें देखने को मिलते हैं, जो ग्लोबल जेंडर गैप है, वो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, स्पेशली रूरल एरियाज में, क्योंकि देखो जहां तक आपकी ज्यादा वुमेन्स यहाँ पर पढ़ी लिखी होती जा रही हैं, उस हिसाब से उनको अपने फंडामेंटल राइट्स पता है कि क्या क्या उनके राइट्स हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में अपने आप को यहाँ पर साबित करने की क्षमता रख सकती हैं। बट वहीं पर अगर हम रूरल एरियाज में बात करें, तो रूरल एरियाज में कुछ आपकी वुमेन्स ही हैं जो यहाँ पर जो मेंस हैं उनको यहाँ पर सरबरा, यानी कि उनको यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं उनको ही यहाँ पर सब कुछ मानती हैं। ठीक है, और उन्हीं के कहने में यहाँ पर चलती हैं, और वो खुद ब खुद जो पेट्रियार्कल सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं इनको यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करती हैं। ऑलराइट, तो इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें देखो इंसान की मेंटालिटी पे पूरी निर्भर है। और धीरे धीरे हम देखिए जब हमारी आजादी हुई थी, ठीक है, तो सिंस इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर आपके बहुत सारे स्टेप्स ले रही है कि यहाँ पर हम जो जेंडर एम्पावरमेंट है उसको करने की कोशिश करें। पर देखिए क्या है ना कि सोसाइटी में आपकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को इतनी जल्दी बदलाव में मतलब चेंज कर देना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चीज तो आपके जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, चाहे आपके राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे कोई भी हो, वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया। उनको भी यहाँ पे बहुत सारी हेट्रेड, बहुत सारे ऐसे अजीब सारी चीजों की यहाँ पर उनको भी ताशनाएं झेलनी पड़ी थी। ठीक है, सो हाउएवर various developmental indices like global gender gap अगर देखें हम, जो इंडेक्स रहा था आपके 2020 का, जहां पे इंडिया की रैंक आई थी 112, यहाँ पर 112वीं रैंक आपकी इंडिया की आई थी, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है कि यहाँ पर अभी भी हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है कि हम इस जेंडर गैप को यहाँ पर कम कर सके। और ये जो एरिया है इम्प्रूवमेंट का, वो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है जेंडर पार्टिसिपेशन। जैसे कि आपका स्टेम मीन्स योर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये जो फील्ड्स हैं यहाँ पर आपकी जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पर आगे आना होगा। ठीक है, वैसे भी देखो वुमेन्स आपकी बहुत सारे जो तालीम चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा आगे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही सारी चीजें हैं कि अगर कहा जाए तो एक आंकड़ा देखें तो आंकड़े के हिसाब से थोड़ी सी पीछे हैं, पर जैसे जैसे यहाँ पर हम एक प्रॉपर यहाँ पे एजुकेशन सबको मिलेगी, उस एजुकेशन के हिसाब से व्हेन दे विल बी अवेयर ऑफ नोइंग देयर राइट्स, ठीक है, उन राइट्स को देखने के बाद ही आपकी जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो वुमेन्स हमारी साइंस में भी बहुत तरक्की कर रही हैं, और धीरे धीरे देखो सोच आपकी बदलेगी, और सोच बदलने के लिए आपको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो इसी हिसाब से वो अपने राइट्स को जान पाएंगी यहाँ पे। ओके,
चलिए आगे अगर बात करी जाए स्टेटस ऑफ वुमेन की, अगर स्टेम फील्ड में यानी कि साइंस है, आपका टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसमें आपकी जो वुमेन्स हैं उनकी किस तरीके की स्टेटस रहा है ये देखते हैं। देखिए करीब आपका 43% यानी कि अबाउट 43% जो है आपका स्टेम ग्रेजुएट्स जो है आपकी इंडिया में मे बी वुमेन, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। बट वुमेन्स शेयर इन स्टेम जॉब्स, अगर जॉब्स के बारे में बात करी जाए तो वो करीब आपका 14% है, सिर्फ और सिर्फ 14% रहता है वो। एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन स्टेम ग्रेजुएट्स हैं इंडिया के अंदर, और आइदर वो परस्यू करती है किसी और करियर में, और वो यहाँ पर कुछ ऐसी हैं जो यहाँ पर वर्क करने की नहीं सोचती, कुछ यहाँ पे वर्क करती हैं, कुछ यहाँ पे वर्क नहीं करती हैं। सो वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड फेस द लीकी पाइपलाइन प्रॉब्लम इन योर स्टेम फील्ड्स, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड में ही हमें ये चीज देखने को मिल रही है, से फॉर एग्जांपल सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हमें ये चीज देखने को मिलती है। वुमेन्स आपकी कहीं हद तक थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए women leave the workforce due to the absence of supported institutional structures during pregnancy, safety issues and field work and workplace। तो देखो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, women's को अगर पूरी तरीके से यहाँ पर एक सपोर्टिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मिले, ठीक है, हर तरीके में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं, हर चीज में, जैसे आपका कोई भी फील्ड वर्क है वहां पर अगर उनको अच्छी तरीके से यहाँ पर सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड करी जाए तो वो क्यों वर्क नहीं करेंगी। उनके साथ तो वर्क प्लेस पे भी मोलेस्टेशन जैसी चीजें होती हैं, सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं। अगर यही सारी चीजें यहाँ पर ना हो, हम यहाँ पर अश्योरिटी दे सकें कि वुमेन्स यहाँ पर सेफ हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर चीजें आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएंगी। हमें उनके लिए ऐसा माहौल बनाना है जिससे वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस करें और यहाँ पर वर्क करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए जब तक आपकी वुमेन्स आगे नहीं बढ़ेंगी तो आपके देश की जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो यहाँ पर आगे बढ़ेंगी, आपके जो देश है उसका भी ये जो आपका जेंडर गैप इंडेक्स आ रहा है ना, ये भी आपका यहाँ पर जो रैंक है इंडिया की वो भी बहुत सुधरती हुई और अच्छी नजर आएगी। और इसे किसको करना है, हमें करना है। और वुमेन्स को भी यहाँ पर जितने भी स्टेरियोटाइप्स हैं उनको सबको तोड़ने के बाद आगे बढ़ के अपने जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लेने चाहिए और सारी चीजों को पीछे छोड़ना चाहिए। जो भी है आपको अपने लिए क्या क्या यहाँ पर चीजें करनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दो इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पीपल विल से अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू यू, बट यू हैव टू लाइक, आपको यही देखना है कि कोई आपके सामने किसी भी तरह की कोई चीज ना बोल पाए और आप अपने आप को आगे निकालते हुए चले जाओ। ओके, so the STEM field is so perpetuated with the gender stereotypes that it has a very strong male dominant culture, बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली है। एंड फर्दर दिस इज अ लैक ऑफ रोल मॉडल्स फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन्स। तो यहाँ पर क्या है, नॉट जस्ट सोसाइटल नॉर्म्स बट इश्यूज रिलेटेड टू योर पुअर एजुकेशन। देखो एजुकेशन बहुत हमारे यहाँ बहुत पुअर है, ठीक है, हेल्थ केयर है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर एक तरीके का कारण बन जाती हैं वुमेन्स के लिए, और जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत बड़ा कारण भी है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम एजुकेशन बराबर देंगे, बराबर की एजुकेशन यहाँ पे वुमेन्स को भी प्राप्त होगी, लड़कियों को भी प्राप्त होगी, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर चीजें भी बदलती हुई नजर आएंगी, ठीक है जी। फिर यहाँ पे leveraging digital India, so with the launch of your digital India, आप देखिए इंडिया क्या है आपका डिजिटल हो रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है कि एक ड्रामेटिक राइज हो रहा है टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड एक्सेस टू योर इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट यहाँ पर लोग इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये जो डिजिटल इंडिया है ये प्रोवाइड कर रहा है एक अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, जो कि यहाँ पर इम्पार्ट कर रहा है एजुकेशन इन द स्टेम फील्ड टू वुमेन। उसके बाद रेप्लिकेटिंग इसरो मॉडल, जो आपके रोल मूवमेंट है, आपकी रोल ऑफ वुमेन इंजीनियर्स रहा था इन द लॉन्च ऑफ योर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेकंड मून मिशन जो था आपका चंद्रयान 2, दैट शोज दैट हाउ सोशल शैकल्स पर्टेनिंग टू वुमेन आर लूजनिंग। ओके, और उसके बाद देयर इज अ नीड फॉर इम्यूलेटिंग योर इसरो मॉडल इन स्टेम फील्ड्स, और यहाँ पर ब्रिंगिंग बिहेवियर चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी बिहेवियर है उसमें यहाँ पर बहुत हद तक चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो the subdued gender participation emanates from the social economic issues which can be treated by bringing behavioral changes, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या है कि आपकी वुमेन्स को भी तवज्जो मिल सकती है आपके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्या, अगर आपकी वुमेन्स यहाँ पर आगे बढ़ेंगी नहीं तो उसके हिसाब से यहाँ पर यही कंसिडर किया जाएगा कि वो यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीजों में वर्क नहीं कर सकती, बट वो कर सकती हैं और उसके लिए उनको खुद ब खुद आगे निकलना पड़ेगा
और जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों को कि वो यहाँ पर बराबर एजुकेशन इन सारी फील्ड्स में प्राप्त करें। सो दिस में मोटिवेट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द गर्ल्स टू बी लीडर्स इन द स्टेम सेक्टर। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, आपको यहाँ पर स्टेम सेक्टर में सबसे आगे निकलना है। यू नीड टू बी टेक savvy, you need to know each and everything about technology and you should work for that। ठीक है, आप इसी फील्ड में यहाँ पर जॉब लें, सारी चीजें करें, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि वुमेन्स आपकी पीछे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर इक्वलिटी जो है वो यहाँ पर प्रदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल दर्जा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वल स्टेटस यहाँ पे सबको मिलना चाहिए, चाहे आपका मेन हो चाहे विमेन हो, क्योंकि देखो हम इन सारी चीजों में मेंस को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, पर यहाँ पर दोनों को ही बराबर दर्जा मिले इसकी एश्योरिटी हम लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कंक्लूजन करेंगे इसका। देखिए, अ रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट बाय मैककेंसी, उसने यहाँ पे बोला था कि जो नैरोइंग हो रही है आपके जेंडर गैप में, ठीक है, आपके स्टेम में, दैट कैन लीड टू एन इंक्रीज ऑफ 12 to 28 ट्रिलियन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और इंडिया शुड लुक एट जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत यानी कि आपका अगर जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, अगर ये यहाँ पर कम हो जाता है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स भी आकर आगे अपना काम करने की सोचेंगे, और जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज रहेगी। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चंस थे और उनका आंसर होता है कंप्लीट। एंड आई वांट कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। इफ यू आर न्यू तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो आप लोगों से 8 बजे होगी मुलाकात। 8 बजे होता है आपकी द हिंदू की क्लास, तो उसमें आप लोगों से मिलते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। एंड इफ यू लाइक द क्लास प्लीज एक लाइक तो करना बनता है। ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।